और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से। कुछ देर बाद बीजेपी की बैठक होनी है। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर चर्चा की संभावना। सीएम प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो लगातार बीजेपी जो है बैठकें कर रही है। हर स्तर पर आप देख रहे होंगे संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण इस बैठक को भी माना जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर इसमें चर्चा होनी है। अब से कुछ देर में सीएम आवास पर यह बैठक होगी। जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। तो लखनऊ में बीजेपी की बैठक। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, इस बैठक के बारे में बताइएगा दर्शकों को। देखिए, ये कोर कमेटी की बैठक है जो सामान्य बैठक के तौर पे अगर देखा जाए तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी में इसका भी हिस्सा रहा है ये कि सरकार संगठन मिल करके तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे विकास के हो चाहे चुनाव के हो, उसको लेके मंथन किया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से सरकार और संगठन के कुछ पदाधिकारी, बड़े नेता मिले, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि ये बैठक जो है खास तौर पे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के होने हैं, क्योंकि माना ये जा रहा है कि 10-15 दिन के बाद से जिला पंचायत अध्यक्ष वाले चुनाव होने वाले हैं। तो उसको लेके पार्टी की रणनीति क्या होगी, उसको लेकर चर्चा होनी है। साथ ही ये माना जा रहा है कि इसी के साथ पार्टी चुनावी मोड में भी जा रही है। तो तमाम पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटीज रही है इधर बीच, उसको लेके भी बातचीत होगी। साथ ही खास तौर पे पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। कुल मिलाकर चुनाव और चुनाव से जुड़ी हर बैठक के तौर पर ही इसे देखा, हर बैठक को चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शहर अनलॉक, लापरवाही अनलिमिटेड। सारी सावधानियां बेकार हो जाएंगी जब कोरोना काल में मंदिरों में ऐसी भीड़ उमड़ेगी। कोरोना को क्या खा खराएंगे जब नियमों का उल्लंघन कर ताजिए का मेला लगाएंगे। जान जरूरी, जहान जरूरी, लेकिन लापरवाही से क्यों नहीं बन रही दूरी। न मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग, फिर कैसे हारेगा कोरोना, कैसे बचेगी जिंदगी। सावधान, छूट का नाजायज फायदा उठाना पड़ सकता है जान पर भारी। कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद लोगों की लापरवाही फिर से सामने आने लगी है। बात राजधानी लखनऊ की करें तो यहां की सड़कों पर बढ़ती भीड़, मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, बिना मास्क के लोग घूमते नजर आए और कोरोना को ये लोग खुलेआम दावत देते नजर आए। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, कोरोना के खिलाफ सबसे दमदार स्लोगन दम तोड़ता दिख रहा है। शहरों के अनलॉक होते ही सारे नियम, कायदे, कानून मानो इस मंडी में मजाक बनकर रह गए हों। ये तस्वीर राजधानी लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित सब्जी मंडी की है। बिना मास्क के घूमते लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती भीड़, न पुलिस का डर, न प्रशासन की चिंता। इस मंडी में लापरवाही का जीता जागता सबूत है। करीब 2 महीने के लंबे अंतराल के बाद राजधानी लखनऊ को खोल जरूर दिया गया है, लेकिन चैलेंजेस बदस्तूर प्रशासन के सामने, आम लोगों के सामने बने हुए हैं। आप साफ तौर से देखें तो लोगों की भीड़ बाजारों में नज़र आ रही है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन ज़रूर करना होगा, क्योंकि जिस तरह के प्रोटोकॉल बनाए गए हैं कि 600 से ज़्यादा अगर मरीज़ होंगे तो एक बार फिर से स्वतः अपने आप कर्फ्यू लग जाएगा, आंशिक कर्फ्यू लग जाएगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब आम लोगों की, आम जनता की बनती है कि भीड़ भाड़ में जब वो निकलें तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन फिलहाल आप लंबी भीड़ और लोगों के आने जाने की क्षमता को अगर देखेंगे और जिस तरह से मार्केट में लोग सुबह सुबह नज़र आ रहे हैं तमाम जगहों पर, इस बात की गवाही दे रही है कि कहीं ना कहीं से तमाम जो प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में राजधानी में अगर इस तरह के हालात बने रहेंगे और इस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार लोग बने रहेंगे तो बिला शक शुबह जो प्रोटोकॉल है 600 का वो अपने आप पार हो जाएगा। और जैसे ही 600 से ज़्यादा कोरोना के मरीज होंगे वैसे ही फिर से आंशिक लॉकडाउन लग जाएगा। सवाल यह है कि छूट के बाद लापरवाही क्यों?
अगर आप इस लापरवाही के पीछे की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मास्क न लगाने के 100 बहाने हैं, लेकिन एक भाई को मसाला खाना जिंदगी से ज्यादा जरूरी लगा, इसलिए उसने मास्क हटा लिया। मास्क क्यों नहीं लगाया था अभी तक? मास्क मसाला खाने जा रहे। मसाला जरूरी है कि मास्क? मास्क जरूरी है ना, तो फिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अरे भूल गए। अभी खतरा क्या हट गया नहीं है? ना मास्क कहाँ है? मास्क दादा ये कहाँ तक क्यों पहुँचे? नहीं लगाए सर इतना भी नहीं लगाए हैं? कहाँ जा रहे हो? मास्क लगाना था ना, जेब में है कि नहीं है? सर इधर इतना पसीना निकलता है। तो कोविड जाएगा तो पसीना पूरा खत्म हो जाएगा। ये तस्वीर हजरतगंज इलाके की है, जहां लोगों की लापरवाही के बीच पुलिस अपना काम कर रही है। लोगों को समझाने के साथ साथ लापरवाही पर चालान भी किए जा रहे हैं। यहां तक कि कानून मंत्री खुद बाजार में पहुंचकर दुकानदारों को जागरूक करते नजर आए। जाहिर है लखनऊ दूसरी लहर में कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित था, अभी तीसरी लहर आनी बाकी है। ये तीसरी लहर के कारण ही हम लोग यहाँ पर आकर के अपने दुकानदार मित्रों को, भाइयों को, सबको अलर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन अभी भी हमें अलर्ट रहना है। कोरोना महामारी के जो भी नियम है उन्हें पालन करना है। लखनऊ के बाद गोरखपुर जिला था जहां कोरोना घातक बन गया था, लेकिन छूट मिलते ही यहां भी लोगों की लापरवाही सिर चढ़कर बोलने लगी। जिला प्रशासन के तमाम आदेश और निर्देश हवाई साबित हुए और सड़कों पर भीड़, बिना मास्क के लोगों की तस्वीरें आम हो गयी। कोविड संकट काल में जैसे ही गोरखपुर शहर अनलॉक हुआ, वैसे ही आज सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चौराहों पे जाम की स्थिति है, जबकि सड़कों पे भारी ट्रैफिक देखने को मिल रही है। वहीं लोगों में लापरवाही भी बढ़ गई है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो मास्क तो लगाए हुए हैं, लेकिन वो नाक के नीचे लगाए हुए हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। खास करके रेहड़ी पटरी जो दुकानदार हैं, वो बिना मास्क के ही अपने सामानों की बिक्री कर रहे हैं। जाहिर है कोरोना काल में छूट मिलते ही इस तरह की लापरवाही आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में छूट के बाद जिस तरह नियमों की अनदेखी हो रही है वो चिंताजनक है। ऐसे में कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद लखनऊ में नियमों के पालन और व्यवस्था पर एक हाई लेवल मीटिंग की गई। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सेना, एयरपोर्ट और रेलवे के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान डीएम ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन जरूरी है। अगर किसी तरह की कोई लापरवाही बरती गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। डीएम ने कहा है कि जिले की निगरानी के लिए 24 सेक्टरों में इसे बांटा गया है और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। एप्रोप्रिएट बिहेवियर का 100% पालन हो, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग 100% पालन हो, इसके लिए इन्फोर्समेंट टीमों को एक्टिवेट किया जा रहा है और ये आज से ही 100% एक्टिवेटेड रहेंगी। वृहद स्केल पे प्रचार प्रसार कराया जाएगा नगर निगम के माध्यम से। जनपद लखनऊ को 24 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी और मेडिकल ऑफिसर्स भी उसमें लगाए गए हैं। साथ ही साथ नगर निगम और पुलिस की ज्वाइंट टीमों के द्वारा और पुलिस के द्वारा अलग से इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। ये जिम्मेदारी भी है, प्रत्येक थानावार अभियान चलाया जाएगा और इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर कहीं भी किसी स्तर पर लापरवाही की जाती है तो वहाँ कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद लापरवाही ना तो इसके लिए प्रशासन प्रयास में जुटा। बात मेरठ की करें तो यहां भी बाजार खुल चुके हैं। हालांकि लोगों में जागरूकता तो है, लेकिन पुलिस प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि कोरोना नियमों का उल्लंघन ना करे, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कोरोना कर्फ्यू में छूट के साथ बाजारों को खोल तो दिया गया, लेकिन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना नियमों का पालन करवाना है। ये तस्वीरें मेरठ की हैं, जहां छूट के बाद बाजारों में फिर से रौनक लौट आई है। शहर पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, चौराहों पर रौनक लौट आई है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें। मैं इस वक्त मेरठ के बेगम पुल चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ और इस चौराहे की रौनक आप देख सकते हैं। आमतौर पर यहाँ पर सन्नाटा पसरा रहता था, गिनती के वाहन दिखाई देते थे, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि किस तरह से सड़क पर रौनक लौट आई है और लोग सड़क पर निकल रहे हैं, मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं। ये अच्छी बात है, ये तस्वीर अच्छी है, क्योंकि हमें एहतियात बरतना है, स्वानुशासन का पालन करना है। करीब 39 दिनों के बाद मेरठ के बाजार खुले हैं। प्रशासन को चिंता है कि अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं हुआ और फिर से कोरोना के केस बढ़े तो बाजार दोबारा बंद किए जा सकते हैं। मेरठ मंडल के कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना नियमों का पालन करें, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है।
मैं पूरी जनता से ये अपील करना चाहूँगा, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अभी भी लागू रखना है, क्योंकि ये 600 से कम आए हैं केसेस, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तीसरी चीज़ कि पहली लहर के बाद जिस तरीके से दूसरी लहर आई है उससे हमें सबक लेना है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और अपने हाथों को कभी भी बिना हाथ धोए ना कुछ खाना पीना है, ना कभी शरीर के किसी अंग से लगाना है। मेरठ के बाजारों में पुलिस भी तैनात है। लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर संदेश भी दिए जा रहे हैं। मेरठ रेंज के आईजी ने लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की है। उन्होंने साफ कहा कि अगर बाजार खुले रखने हैं तो मास्क और 2 गज की दूरी का पालन जरूरी है। लोगों को चाहिए कि ये कंडीशन रहे, सभी मार्केट खुलें और सारी चीज़ें खुलें, तो ये लोगों की अपनी जिम्मेदारी होगी कि हम इस चीज़ को समझें कि मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि ये निश्चित तौर पर लोगों की आजीविका इससे बनती है, लेकिन आजीविका बनाए रहने के लिए भी लोगों की जिम्मेदारी है। वही हम लोग सभी के माध्यम से लोगों से अलग अलग तरह से अपील भी कर रहे हैं और अपने तरह से इन्फोर्समेंट भी करा रहे हैं संवेदनशीलता के साथ। बाजार खुलने के बाद व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। खासकर रेहड़ी लगाकर सामान बेचने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। जी बहुत खुशी का साहब है और ये बाजार खुल गया है, सब भाइयों का रोजगार चला। घर में बड़े खाली थे घर में, अब आपका सबका काम चलेगा इंशाल्लाह। रौनक तो आज ही तो आई है, 2 महीने हो गए, 2 महीने से क्या हो रहा है, 2 महीने लोग इतने परेशान हैं। फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान तो आई? मुस्कान तो आएगी जब घर बाजार खुलेंगे तो। जाहिर है कोरोना से बचने के लिए नियम का पालन बेहद जरूरी है। बाजार तो खुल गए हैं, अब नियमों के पालन की बारी आपकी है। जब भी निकलें, जरूरी काम के लिए ही निकलें, चेहरा ढक कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, क्योंकि जिंदगी पटरी पर जरूर लौटी है लेकिन कोरोना अभी कहीं गया नहीं है, कोरोना मौजूद है, लिहाजा एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। कोरोना कर्फ्यू में बाजार और मंडियों में भी भीड़ नहीं बढ़ी, बल्कि धर्म के नाम पर भी कोरोना वाली भीड़ कई जगहों से सामने आई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में जहां भक्तों की भीड़ उमड़ी, तो वहीं लखीमपुर खीरी में सभी नियम कानून को रखकर, यानी कि सभी नियम कानून को ताक पर रखकर ताजिया का जुलूस निकाला गया। कोरोना कर्फ्यू में ढील क्या मिली, अयोध्या के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ गई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए न कहीं पुलिस दिखी और न ही प्रशासन के गोल घेरे। तस्वीरें अयोध्या के हनुमानगढ़ी की हैं, जहां मंगलवार होने के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई। धर्म और आस्था के नाम पर कोरोना गाइडलाइंस को मुंह चढ़ाती ये तस्वीर कोरोना काल में बेहद ही खतरनाक है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या बड़े, इस भीड़ में मानो सभी एक दूसरे के ऊपर लदे थे। 2 गज की दूरी की बात इस भीड़ को देखकर बेमानी ही लगती है। इस भीड़ में प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह फेल दिखी। हनुमानगढ़ी से मुख्य मार्ग तक लंबी लाइन देखी गई और लोग कोरोना काल में मौत को दावत देते दिखे। भीड़ सिर्फ अयोध्या के मंदिर में ही देखने को नहीं मिली, लखीमपुर खीरी में तो हद हो गई। कोरोना काल में जहां बड़े आयोजनों पर रोक है, वहीं धर्म के नाम पर ताजिए का जुलूस निकालकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। बिना मास्क के ताजिए के पीछे लोग भागते दिखे। सबसे ज्यादा बिना मास्क के बच्चे थे, जिन पर 3rd वेव का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन बेपरवाह लोग नियमों को तार-तार करते ताजिए का प्रदर्शन करते रहे। इतना ही नहीं, ताजिया निकालने के नाम पर मेला भी लगा दिया गया। मेले में पहुंचे दुकानदार भी बिना मास्क के कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। तस्वीरें निघासन कोतवाली के दौलतपुर इलाके की हैं। इन तमाम तस्वीरों से साफ है कि धर्म के नाम पर कोरोना नियमों की कैसे बलि दी गई। जान से खिलवाड़ करते लोगों को न तो अपनी चिंता ही और न दूसरों की। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी लापरवाही को रोकने में प्रशासन क्यों नाकाम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुल मिलाकर छूट जरूर मिली, लेकिन लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया, लापरवाही बरती है। आपको ये बात समझनी होगी कि कोरोना हमारे बीच में ही है, यानी कि नियमों का पालन कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।